भारत की तरफ से कुछ ऐसा ऐलान कर दिया गया है जिसको सुनकर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन समेत कई सारे यूरोप के देशों का गला सूखने वाला है। दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो कि भारत दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर को विदेशों से इंपोर्ट करता है। अब आप सभी कहोगे कि हमारे यहाँ पर भी तो खाद बनता है, तो हम अपना खाद अपने यहाँ पर यूज क्यों नहीं करते, हम विदेशों से क्यों मंगाते हैं। तो दोस्तों, भारत की जो खेती की जमीन है वो काफी ज्यादा है और इसके हिसाब से जो हम यूरिया और डीएपी वगैरह का उत्पादन करते हैं वो काफी कम होता है। और स्पेशली तौर पर धान से लगाकर गेहूं की फसल के अंदर डीएपी और यूरिया का काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसलिए भारत की जो उत्पादन क्षमता है वो इस मांग को पूरी नहीं कर सकती। इसलिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और भारत हर साल अकेला 2 करोड़ टन तो यूरिया मंगाता है विदेशों से। और यह जो यूरिया और डीएपी है चीन से लगाकर अमेरिका और यूरोप के कई सारे देशों से भारत आता है। अभी फिलहाल में हमने रूस से भी यूरिया और डीएपी को मंगाया है, परंतु अधिकतर यूरोप और अमेरिका और इसके अलावा चीन से ही हमारे यहाँ पर यह जो चीजें हैं वो भारत आती हैं। अब आप सभी तो जानते हो यह देश कभी भी भारत का भला तो चाहेंगे नहीं, यह अपने माल को सबसे ज्यादा कीमत पर बेचते हैं और भारत को मजबूरी के कारण इनका महंगा माल खरीदना पड़ता है। आपको यूरिया के ही अकेले सालाना की कीमत की बताऊं तो भारत सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ रुपए मात्र 2 लाख टन यूरिया के लिए खर्च किए जाते हैं, जबकि डीएपी का जो प्राइस है वो चीन हमें $1100 प्रति टन यानी लगभग 8,500 से लेकर 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तक हमको मिलता है। पर भारत ने अब इन विदेशों की मनमानी को सहने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि भारत अब 2025 से यूरिया का इंपोर्ट करना बंद करेगा। और इसके पीछे कारण है कि भारत के वैज्ञानिकों ने बना लिया है नैनो लिक्विड यूरिया। और यह जो यूरिया है वो भारत की इफको कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और भारत सरकार का ऐसा अनुमान है कि 2024 तक भारत नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल को प्रति वर्ष बनाने लगेगा, क्योंकि इसके जो 8 प्लांट हैं वो अब स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिससे हम जो विदेशों से महंगी कीमतों पर यूरिया को खरीदते हैं उस पर हमारी निर्भरता बिल्कुल भी कम हो जाएगी। और साथ में भारत के अंदर जितना यूरिया बनता है उससे ही भारत के जो किसान हैं वो अपनी खेती अच्छे रूप से कर पाएंगे। और इससे भारत के अंदर जो यूरिया के प्राइस हैं वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे और सारा जो फैसला है वो किसानों के हित में ही किया जाएगा। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत को इन देशों से यूरिया खरीदना चाहिए या फिर भारत का नैनो यूरिया यूज करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।